जी। अच्छा, राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, अब इस फैसले के बाद जो 8/7 से आया है, अपील नहीं हो सकेगी मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली के बारे में, तो फिर मियां साहब अब शहबाज शरीफ साहब को बनाने वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मैं तो साहब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वज़ीर आज़म किसको बनना है, किसको नहीं बनना। लेकिन इस फैसले की हद तक अगर देखा जाए तो ये ज़बरदस्त फैसला है। पाकिस्तान की तारीख में जो चंद अच्छे फैसले हैं उनमें इसका शुमार होगा। और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन वो तस्लीम की गई। फिर ये था कि ये पाकिस्तान के वाइस चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिन्होंने अपने अख्तियारात को मुख्तार कुल बनने की बजाय ओमनीपोटेंट बनने की बजाय और अख्तियारात को वसी करने की बजाय अपने अख्तियारात को महदूद किया। और सुओ मोटो और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 184(3), उसका जिस तरह से जो बेतहाशा, बेमहाबा, बेदरेग और बेलगाम इस्तेमाल हो रहा था उसे कर्टेल किया गया और उसको एक बंदे के अख्तियार को 3 पे तकसीम कर दिया। आपको पता है कि माजी में इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि उस सुओ मोटो पावर की बुनियाद पे जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसके मामलात में गैर जरूरी इंटरफेरेंस होती थी, जो पर्सनल ग्रजेस थे, ग्रीवेंसेस थे, जो पर्सनल वेंडेटा होता था किसी का या पर्सनल कोई गेन था, बेनिफिट था, उसके लिए भी सुओ मोटो लिया गया। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने अपने भाई का हॉस्पिटल चलाने के लिए वहाँ पे लाहौर में जो यूरोलॉजी सेंटर और लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर पर कायम हो रहा था, सुओ मोटो लेके तो उसे रुकवा दिया। और वो जो डॉक्टर साहब अमेरिका से तशरीफ लाए थे, बड़ी सैलरी छोड़ के हाईली पेड आदमी थे, तो उन्हें वापस भिजवा दिया। तो ये चीज खत्म हो गई और उनके अख्तियारात 3 पे यानी माजी में बहुत से गलत फैसले हुए, लेकिन अब भी सुओ मोटो तो लिया जा सकता है, सिर्फ ये है कि 3 जजेस फैसला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।